हेलो एरीज, वेलकम टू आर एंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपके लिए फुल मून आपके लिए क्या लाएगा। चलिए आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज। सबसे पहले आपके लिए एक मास्टर कार्ड इसमें से। यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज। आपके लिए है को क्रिएट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि किसी के साथ मिलकर काम करना। ठीक है, कंबाइन होके काम करना। ठीक है, कुछ बनाना। ठीक, उनकी एबिलिटीज़ आपकी एबिलिटीज़ मिलकर टीम अप होके काम करना। ठीक, पार्टनरशिप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इस समय पे फुल मून आपको ये दिखाएगा कि या फिर ये समझाने की कोशिश करेगा या ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जिसमें आपको फील होगा अकेले मैं सब कुछ नहीं कर सकता, मुझे लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, मैं उनके बिना कुछ नहीं हूँ। जो मेरे अपने लोग भी हैं, मेरे आसपास लोग, मेरे करियर एरिया में, मेरे कह सकते हो घर में, मेरे मतलब फैमिली के भी, आप फैमिली के बिना कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको फील होंगी, या किसी ऐसा पर्सन के बिना, जैसे आपके भाई बहन। ठीक है, अभी तक आप अकेले ही काम करते थे, लेकिन अब आपका भाई या बहन का भी सपोर्ट आपको मिलता दिखाई दे रहा है किसी चीज़ में। आपके दोस्तों का सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है, काम में मुझे दिखाई दे रहा है आपके कलीग्स का, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको सब फील होगा कि नहीं, मुझे अकेले ही मैं सब कुछ नहीं कर सकता, मिल के काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसा कुछ आपको रियलाइजेशन यहाँ पे हो सकती है। एक सेकेंड। ठीक है, ओके, लेट्स सी और क्या कार्ड्स आपके लिए बताते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, प्लीज गाइड एरीज। पहला कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और द डेविल। ठीक है, तो यहाँ पे डेविल आपके रिलेशनशिप्स में, जो लोग रिलेशनशिप में है तो इश्यू क्रिएट कर सकता है। फुल मून पे आपको किसी ऐसे पार्टनर की याद आ सकती है जिनके साथ अभी आप नो कांटेक्ट में हैं। ठीक है, तो वो डिसअपॉइंटमेंट को आपके बढ़ा देगा। मुझे ऐसा क्यों लगा, फुल मून पे आपकी जो एनर्जी होती है ना, उसको बहुत हाई लेवल पे ले जाया जाता है। ठीक है, उसकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। जो भी एनर्जी, अगर आप खुश हो, आप हंस रहे हो, तो वो एनर्जी बहुत हाई पे चली जाएगी। तो यहाँ पे आप किसी को बहुत ज़्यादा ही मिस करने लग जाओगे, या अगर आप किसी चीज़ से डिसअपॉइंट हो तो वो डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी आपकी बहुत बढ़ जाएगी। वो डिसअपॉइंट की एनर्जी आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। ठीक है, लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा, लाइफ का कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे। ठीक है, तो वो जो भी एनर्जी है उसको हाइटेंड कर देगा यहाँ पर। तो डेविल आपको क्या करेगा, आपके कोई काम आप करने की कोशिश करो, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करना, एक बार में काम ना होना, काम ना होने की वजह से डिसअपॉइंटमेंट होना, और फुल मून आते ही डिसअपॉइंटमेंट का और भी ज़्यादा बढ़ जाना। समझ रहे हो? ठीक है, या फिर गुस्सा है, नाराज़गी है, वो भी क्या है, आपका जो लेवल है उसका बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। आपको ऐसा होगा कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हो। मेल देख रहे हो तो कोई फीमेल आपसे किसी तरह की क्लैरिटी मांग सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में, तो आपकी पार्टनर आपसे रिलेशनशिप में क्लैरिटी मांग सकती हैं। ठीक है, हो सकता है किसी फीमेल का कम्युनिकेशन भी आपसे हो जाए, बात हो जाए, मेल अगर वेट कर रहे थे तो। ठीक है, पर रिलेशनशिप में जो लोग भी हैं उनमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आपका रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा रहेगा कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज आ रहे हैं, सामने वाला मेरे इमोशंस को नहीं समझ रहा है। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं लवर्स के बीच में हो, ये आपका फैमिली मेम्बर्स में भी हो सकता है किसी के साथ। ठीक है, कि हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है। ठीक है, हम सामने वालों को कुछ बोल दिए, कुछ सुना दिए, हमें तो साथ मिलके काम करना था उसके। ठीक है, तो आपको ये फील होगा नहीं करना चाहिए था, साथ मिलके काम करना चाहिए था, हम उसको ऐसे बोल नहीं सकते, जितना मैं इंपॉर्टेंट हूँ उतना वो भी इंपॉर्टेंट है, या हम उसको ये बताने की कोशिश करें कि हम ज़्यादा काम करते हैं, तुम कुछ नहीं करते हो। ठीक है, ये सब दिखाने की, मतलब इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे दो लोगों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, या कोई कुछ ज़्यादा ही गुस्सा या मैनिपुलेटिव हो सकता है आपके तरफ, या फिर आप भी हो सकते हो किसी को बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, आप मैनिपुलेटिंग या डोमिनेटिंग हो रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप वैसे भी एरीज हो, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको तो रूल करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला मेरी सुन क्यों नहीं रहा है। ठीक है, गुस्सा आ सकता है इस चीज़ को लेकर। तो ये इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। अब देखिए आपका कार्ड भी कैसा आया है, डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड पहले आ गया, 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे चीज़ें आपकी नहीं बनेंगी तो आपका ध्यान उस पर रहेगा, जो बाकी अच्छी चीज़ें होंगी आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब आपको है कि मुझे सैड ही रहना है,
मैं दुखी ही चूज कर रहा हूँ अपने लिए, तो वो अब दुख चूज करोगे। चाहे तो आप इधर पलट के भी देख सकते थे, आपका 2 कप रखा है, लेकिन आपका ध्यान कब कहाँ होगा, पूरा ध्यान आपका ये जो 3 कप गिरे होंगे उसी तरफ रहेगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या आपके लिए बता रहा है यहाँ पर यूनिवर्स। प्लीज गाइड मून कार्ड। देखिए, आप ना किसी के साथ खराब नहीं कर सकते, जबकि मैंने कहा है कि आपको मिल के काम करना है। कोशिश करेगा अपना कनेक्शन लोगों के साथ बना के चलिए, ना कि बिगाड़े। लुक एट द बिगर पिक्चर और सरेंडर टू द डिवाइन। जब हाथ से चीज़ें निकल जाती ना, जब हमारे हाथ में नहीं रहती, तो यूनिवर्स कहता है कि सरेंडर कर दो, मुझे सरेंडर कर दो, मैं देख लूँगा जो भी है। या फिर आपका जो कष्ट है, जो आपका दर्द है, जो भी पेन है आपको, ठीक है, यूनिवर्स कहेगा मुझे दे दो, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम आ रही, मुझे दे दो। ठीक है, क्योंकि आप उसको नहीं हैंडल कर पा रहे हो। यहाँ पे दोनों आपके लिए फुल मून आया, फुल मून एंड फुल मून। ठीक है, एक फुल मून इन सैजिटेरियस है, एक फुल मून है। तो यहाँ सरेंडर टू द डिवाइन। कोशिश करिए कि फुल मून आते ही अपना डिजायर, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी पेन है, आप मून को दे दो। ठीक है, आप संभालो, आप देखो, यूनिवर्स आप देखो। ठीक है, और यहाँ पे लुक एट द बिगर पिक्चर। आप इस समय पे क्या होगा ना, आपको जो भी डिसअपॉइंटमेंट हो रही होगी वो इसलिए हो रही होगी क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं ये हो, ये कहीं ना कहीं आपको जिस जगह पहुंचाया जा रहा है उसका एक पार्ट है। ठीक है, बट क्या है कि आपको भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने बिगर पिक्चर नहीं देखी। पर यूनिवर्स तो सब जानता है ना कि ये क्यों कर रहा है। यूनिवर्स आपको बचा रहा है किसी से, या यूनिवर्स चाहता है कि पहले डिसअपॉइंटमेंट हो जाए, फिर आपको कोई सरप्राइज दे देगा जिससे आप खुश हो जाओगे। तो वो तो एक, उसने तो एक पूरा प्ले लिख कर बैठा है ना यूनिवर्स। तो अब आपको पता नहीं कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, आप तो रोगे, परेशान होगे कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, पर वो तो आपको बचा रहा होता है, या उसके पीछे कोई और कारण होता है जो आप अभी नहीं देख पाया, समझ पाओगे, आगे जाके समझ आता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स प्लीज गाइड। एक कार्ड तो आ भी गया है यहाँ पर, इंटेंसिटी। ओह, देखिए मैंने पहले ही कहा था जो भी आपके इमोशन होंगे काफ़ी इंटेंस होंगे। एंड यस, तो यहाँ जो भी इमोशन है या जो भी आप फील करोगे काफ़ी इंटेंसली फील करोगे। वो हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, एंगर हो, वो आपके कोई भी इमोशन हो, ठीक है, उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो हाई होगी। आइए देख लेते हैं स्ट्रेस। रेड येलो कलर आप में ज़्यादा यूज़ हो रहा है, रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ग्रीन। ओके, अगेन रेड, ओ माय गॉड। शेयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग, मैंने पहले ही कहा। और शेयरिंग किसके साथ करोगे, किसी अदर पर्सन के साथ ही करोगे। यहाँ पे क्या आया है, को क्रिएट का कार्ड। ठीक है, मतलब ही नहीं होना है मेरा मेरा, मैं, सिर्फ मैं, अपने बारे में सोचना नहीं। शेयरिंग, यही आपको हील करेगा। फुल मून के टाइम पे आप जितना सोचोगे कि मैं जो मैं खा रहा हूँ या फिर मैं जो पहन ओढ़ रहा हूँ, अगर मैं दूसरों को भी दे दूँ, उनकी मदद कर दूँ, नीडी पीपल को, या फिर ऐसे भी आपके आसपास भी जो कोई ऐसा है जिसको ज़रूरत है आपकी, आपके गाइडेंस की, आपके हेल्प की, किसी भी तरीके से आपको लग रहा है मैं उसको भी थोड़ा सा दे दूँ, उसकी मदद कर दूँ। ठीक है, अपनी चीज़ों को शेयर करना, एटलीस्ट आप जो खा रहे हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना। ठीक है, उनको पहले पूछ लेना आप लोगे, आप खाओगे, या फिर आप खा रहे हो। तो ये जितना आप करोगे ना उतना आपका क्या रहेगा, आप माइंड आपका कूल रहेगा, माइंड आपका काम रहेगा। जो स्ट्रेस का कार्ड देख रहे हो ना, पहले आया है, थोड़ा सा स्ट्रेस आपको मिलेगा। ठीक है, ये टाइम आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देगा, बट उसके बाद क्या होगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें बेटर हो जाएंगी जब आप क्या करोगे, शेयरिंग करना, काम करना, सामने वाले के बारे में पहले सोचना। यहाँ पे क्या है, अपने बारे में कम, अब सामने वाले के बारे में ज़्यादा दोनों। यूनिवर्स ने तो हमें अबंडेंस दे ही रखी है, हम दूसरों का कुछ भला कर सकते हैं तो करेंगे। ठीक है, चाहे वो पार्टनर ही क्यों ना हो या कोई भी, सामने वाले के बारे में पहले सोचना। ठीक है, अगर आप ये करते हो तो आपके लिए अच्छा है। तो लेकिन डिसअपॉइंटमेंट आपको कुछ चीज़ों में मिलेगा, वो होगा। ठीक, और स्ट्रेस लेवल भी आपका बढ़ सकता है फुल मून पे। किसी चीज़ की फालतू में भी चिंता हो सकती है, मतलब जिसकी चिंता नहीं करनी चाहिए तो उसकी भी चिंता हो सकती है। एंड बियॉन्ड इल्यूजन। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको, मैंने कहा ना, क्लैरिटी, कुछ लोग क्लैरिटी मांगना चाहेंगे, कुछ लोग को क्लैरिटी चाहिए होगी, तो मिलेगी भी बियॉन्ड इल्यूजन। ठीक है, जो 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 इल्यूजन्स आपको परेशान कर रहे होंगे ना, जो डिसअपॉइंटमेंट आपको दे रहे होंगे, जो सोच सोच के, या जो मिस अंडरस्टैंडिंग दो लोगों के बीच में क्रिएट भी हो रही होगी, तो क्या होगा उसके बाद, क्या होगा कि आपका जो प्रॉब्लम है ना, जो आप देख नहीं पा रहे हो, जो रियलिटी है वो नहीं देख पा रहे हो, जो बिगर पिक्चर नहीं देख पा रहे हो, वो देखना शुरू करोगे। ठीक है, एक टाइम के बाद ऐसा होगा, क्योंकि फुल मून जैसे आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि उसी दिन सब कुछ होगा, उसी दिन खत्म हो जाएगा, नहीं। वो जब आने वाला होगा उसके 2-4 दिन पहले से ही आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी, या थोड़ा सा ऐसा फीलिंग आएगी, और उसके बाद भी आपको कुछ समय तक ये चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो वे धीरे धीरे आपको दिखेंगे अपने अंदर। देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। लाइट का कार्ड है आपके लिए। विदाउट द डार्क वी वुड नेवर सी द लाइट।
नेवर सी द स्टार। यस, तो यहाँ पे मैं आपको यही बता रही थी ना कि अगर आपको यूनिवर्स डिसअपॉइंटमेंट दे रहा है, कुछ लोगों को आपने बिगर पिक्चर नहीं देखी, हो सकता है उसके बाद कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हो, ठीक है। तो यही है कि जब तक डार्कनेस आएगी नहीं तो आप अच्छी हैप्पीनेस, लाइट, सुकून, ये सब चीज़ों को भी नहीं फील कर पाओगे ना। जिनकी लाइफ में ये पूरा हर वक्त रहता है, वैसे तो किसी के नहीं रहता, पर जिनके लाइफ में हर वक्त रहता है तो वो फिर वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं करेंगे ना। वही चीज़ है डेस्टिनी। इट्स नॉट इन अ स्टार बट इन योर सेल्फ, ठीक है। हम वैसे कहते हैं कि हम अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं, ठीक है। अभी आप जो चॉइस लेते हो, जो डिसीजंस लेते हो, उन पे वर्क करोगे तो आप ज़रूर बदल सकते हो, क्योंकि अभी जो आप चूज़ करते हो अपनी ज़िंदगी में, जो डिसीजन लेते हो, वही आपका फ्यूचर बनाता है। कुछ और भी मैसेजेस मैं आपके लिए लेना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए। 2 आ गए हैं, सेकेंड। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। ओके, और ज़्यादा आ गए। मैं एक ही लेने वाली थी यहाँ पे। पास्ट लाइफ सोलमेट, हो सकता है आप किसी तरह के पास्ट लाइफ सोलमेट से डील कर रहे हों, या ये ऐसा मैसेज है जो आपकी लाइफ से, ज़रूरी नहीं कि फुल मून से रिलेटेड हो, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में और इश्यूज आ रहे हैं तो ये आप पास्ट लाइफ कनेक्शन से यहाँ पे डील कर रहे हैं। ये आपका पास्ट लाइफ सोलमेट है, ठीक है, इनसे आप डील कर रहे हैं। अबंडेंस अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या है। अ बिग येस, तो हो सकता है किसी चीज़ के लिए आपका काम होता हुआ बन रहा है, यूनिवर्स से आपने पूछा है। चेंज योर विजन, आपको थोड़ा सा देखने का तरीका बदलना होगा, ठीक है। और उस नहीं बदलोगे तो ये स्ट्रेस, ये डिसअपॉइंटमेंट्स आपको होते रहेंगे। और जहाँ आपने बदल दिया, इतना ही कर लो कि मेरे जो भी प्रॉब्लम है, जो भी पेन है, मैंने यूनिवर्स को दे दिया, तो भी हो जाएगा सही। आपका इम्प्रूवमेंट, आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट, आपके अंदर किसी तरह की इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिल सकती है इस समय पर, ठीक है, फुल मून पे। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।